Hello kids, how are you all? So I welcome you all back to the class of General Knowledge Part 1. And in this class, we will discuss about we will discuss about waterways. यानी कि पानी में चलने वाले ऐसे कौन से ships हैं या कोई भी ऐसे vehicles हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी चाहिए. तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि पानी में चलती सिर्फ बोट नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज चैप्टर 16 waterways. Yes. People travel from one place to another through a body of water. So लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पानी के थ्रू जाते हैं. हवा के थ्रू भी, रेलवेज के थ्रू भी, रोडवेज के थ्रू भी. लेकिन अगर हमें किसी दूर दराज की कंट्री में भी जाना हो तो हम पानी के जरिए भी जा सकते हैं. राइट किड्स? सो those means of transport are known as water transport. So जो vehicles हम पानी से जाने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं water transports. It is a quicker mode of transport for carrying heavy and bulky items to distant places. So, जैसे हमें कोई भी heavy items कैरी करना हो और या फिर कोई भी ऐसी चीजें हो जो हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी हो जो कि heavy होती है, उन्हें हम with the help of these water transport एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाते हैं. Right? So चलिए शुरू करते हैं. A. Look at the pictures, use the help list and name these means of water transports. Right kids? So, इन pictures को देखिए, इनके बारे में clues पढ़िए और help list के जरिए इनके actual names इनके blanks में दिए हुए भरिए. चलिए शुरू करते हैं. Number 1 है Meet this unique water transport. This unique vehicle uses an air cushion to travel both on water and land. Water और land पर ये vehicle चल सकता है. Okay, so इस water transport का नाम है This is a hovercraft. Yes, this is a hovercraft. Next, number 2. This is still an efficient means of water transport. ये पहले तो था ही पर अभी भी ये एक efficient means of water transport है. It is used in many parts of the world. ये वर्ल्ड के बहुत सारी जगहों में अभी भी यूज किया जाता है. It is made from a single log of wood by carving out the middle. तो ये अभी भी वुड से बनाया जाता है जो कि वुड के मिडल में से इसको कार्व किया जाता है और इसको एक शेप देकर एक बोट बनाया जाता है जिससे लोग ट्रैवल कर सके. और इस बोट का नाम है कैनो. CANOE. कैनो. Next है it is an aircraft but without wheels. Instead, it has floaters which can make it take off and land on water. So kids, ये एक एयरक्राफ्ट यानी कि हवा में उड़ने वाला प्लेन की तरह ही एक व्हीकल है और इसके व्हील्स नहीं है. Instead, इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिससे ये पानी पर फ्लोट कर पाता है यानी कि ये पानी से ही टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी ये पानी पर कर सकता है. राइट? तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज सी प्लेन. आपने पिक्चर्स में भी इसको देखा ही होगा. तो दिस इज अ सी plane. Yes kids. So इस पेज को हमने कर लिया है complete. So we'll move to the next page. This is the another page. So यहाँ पर है number 4. This water transport is used mainly for fun sailing and short sea travels. तो इस water transport को हम कुछ भी कैरी करने के लिए यूज नहीं करते. बस इसे हम फन पर्पस के लिए सी को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करते हैं. Right? So, it provides quick and comfortable travel on water. तो ये एक quick और comfortable mode of means of transport है पानी के लिए. और इसका नाम क्या है? Yes, इसका नाम है yacht. YACHT, yacht. Alright, so let me answer. How would you feel about traveling in a speedboat? Well, अगर आपको कोई कहे कि आप स्पीड बोट में ट्रैवल कर सकते हैं तो क्या आप करना चाहेंगे? Write that in your notebook, right? All right. So, number 5 है built for sport and adventure. तो इस वाटरक्राफ्ट को बनाया जाता है
स्पोर्ट और एडवेंचर के लिए। This is very fast on water with its powerful engine and lightweight frame. तो ये एक बहुत ही पावरफुल इंजन वाला व्हीकल है जिसका आउटर हिस्सा यानी कि इसका जो फ्रेम है, इसकी जो बनावट है बहुत हल्की है, जिसकी मदद से ये पानी पर फ्लोट कर पाता है। ज्यादा भारी चीज पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन हल्की चीज हमेशा पानी पर फ्लोट करती है, एंड दैट्स व्हाई इसे भी फ्लोट करने का ही हैबिचुअल है, राइट? So what is this? Yes, this is a speed boat. ये है speed boat. क्यों? क्योंकि ये बहुत स्पीड से पानी पर भागता है. Right, kids? Okay. So next and last one is specially designed and built for large-scale fishing. This vessel has mechanized nets, ice storage for fish, and powerful engines. So kids, जैसे कि मछुआरे यानी फिशरमैन जो होते हैं, आजकल वो जो हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले वाटर ट्रांसपोर्ट्स को यूज करते हैं, उनमें से एक ये वाला भी है जो कि एक नेचुरली इसके अंदर एक फ्रीजर टाइप चीज होती है जिसमें वो अपनी पकड़ी हुई फिशेस को रख सकते हैं जिससे वो जिंदा और फ्रेश रहती हैं। प्लस इसके अंदर नेट भी है जिससे जब आप जाल नीचे पानी में फेंकते हैं, फिश कलेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली उससे ऊपर आ जाती है, राइट किड्स? सो इसको मेजरली फिश कैचिंग के लिए फिशरमैन द्वारा ही यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रॉलर। इसे कहते हैं ट्रॉलर, TRAWLER. This is a trawler. तो kids, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. Now it's time for info bits. The largest ship to sail the oceans are huge oil tankers that can weigh up to 20,000 to 3 lakh tons. So kids, जो सबसे बड़ी ships जो है जो oceans पर चलती हैं, वो है oil tankers यानी कि oil की ships. Yes, उसके अंदर खूब सारा ऑयल आउटर कंट्री से कंट्री के अंदर और इस कंट्री से उस कंट्री में पहुंचाया जाता है, और इनका वेट अराउंड 20,000 से लेकर 3 लाख टन तक का होता है. दिस इज टू मच. यस, सो विद दिस kids, we are done with another chapter of general knowledge part 1, and we will get back to you again in a new chapter with a new video. Till then, bye bye, take care.